हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना रहा है। फिर बजाज फाइनेंस के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना रहा है। हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और Q3 के रिलेटेड कि Q3 है जो FY26 का, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो इंडिया का जो जो इन्फ्लेशन डेटा है तो वो प्रोजेक्टेड कितना रहने वाला है, यानी कि अनुमान कितना रहेगा। हम देखें तो इंडिया का इन्फ्लेशन और बैंक ऑफ बड़ौदा के भी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनका भी डेटा आया हुआ है Q3 का FY26 का, तो वही भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब कुछ देखेंगे आज इस वीडियो में, तो बनी रहेगा इस वीडियो में मेरे साथ। तो ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो है वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। फिर हम आगे देखने जाएगा। तो देखो, ओला इलेक्ट्रिक की बात करें कि भाई ओला इलेक्ट्रिक का जो रजिस्ट्रेशन की बात करें ओला इलेक्ट्रिक के टू व्हीलर्स की, तो वो रही है दिसंबर 2025 में। हम देखें तो 9020 यूनिट रही है रजिस्ट्रेशन की बात करें ओला इलेक्ट्रिक के। तो ये जो डेटा है वो वाहन का डेटा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। सो हम देखें तो ओला इलेक्ट्रिक का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज़ हुआ है, राइट। जो नवंबर की बात करें तो वो 7.2% था, वही इंक्रीज़ होके दिसंबर में 9.3% आया है। यानी कि ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर में इंक्रीज देखने को मिला है, राइट। जो दिसंबर की बात करें मार्केट शेयर का तो 9.3% रहा है, राइट। और नवंबर से इंक्रीज़ हुआ है। हम देखें तो नवंबर से कंपेयर करने जाए तो फिर हम आगे देखें तो देखो, इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें यानी कि प्रोजेक्शन की बात करें। सो हम देखें दिसंबर की 2025 का, हम देखें कि क्या डेटा है इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन का। तो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो डेटा है वो प्रोजेक्शन का है, राइट। एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 1.66% आएगा। दिसंबर 2025 की बात करें तो इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो देखने जाए तो 1.66% आएगा। तो वो हम देखें तो अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। नवंबर से कंपेयर करने जाए तो नवंबर का डेटा था तो 0.71% था। हम देखने जाए तो ये अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को क्यों मिल रहा है रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो आप लोग को दिख रहा होगा कि भाई जो फूड की जो प्राइस है उसके अंदर अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन में भी अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। फिर देखो, कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी कितना रहेगा, तो वो 4.6, राइट, 4.68% रहेगा। कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 4.68% रहेगा। सो ओवरऑल हम देखें कि भी RBI का जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है, यानी कि RBI ने जो अनुमान किया है तो वो कितना रहेगा, तो वो 2% रहेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2% का फोरकास्ट किया हुआ है RBI ने। सो ओवरऑल हम देखें तो ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो तो देखो, CPI का डेटा देख रहे तो वो रिलीज़ होगा, यानी कि जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो 12 जनवरी 2026 को रिलीज़ होगा। तो देखो, बजाज ऑटो की हम बात करें तो बजाज ऑटो ने कंफर्म किया हुआ है कि भाई उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है राकेश शर्मा, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि भाई उनके जो एक्सपोर्ट है वेनेजुएला से, तो वो होते हैं अंडर द 1% उनके एक्सपोर्ट होते हैं, राइट। यानी कि 1% से भी कम उनके एक्सपोर्ट होते हैं वेनेजुएला को। ओवरऑल हम देखें तो सो उनके जो मेन एक्सपोर्ट की बात करें प्रोडक्ट की, तो जो वो होते हैं वो पल्सर होते हैं। यानी कि हम देखें मेन प्रोडक्ट की बात करें एक्सपोर्ट की, तो वो जो प्रोडक्ट है वो पल्सर और बॉक्सर है, राइट। जो मोटरसाइकिल है पल्सर और बॉक्सर, तो वो एक्सपोर्ट होते हैं वेनेजुएला को। सो हम देखने जाए तो वो भी प्रभावित नहीं होंगे। ओवरऑल उन्होंने कहा है कि जो हमारे जो एक्सपोर्ट है तो वो प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट वेनेजुएला को अंडर द 1% है, यानी कि 1% से भी कम है। ओवरऑल हम देखें तो, राइट। करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बिजनेस की बात करें तो Q3 FY26 की हम बात करें तो उनका जो लोन बुक है उसके अंदर अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, और क्रेडिट ग्रोथ के अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। लोन बुक की हम बात करें तो 14.6% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है, यानी कि ग्रोथ देखने को मिला है, जो रहा है 13.43 to 13.44 लाख करोड़ रुपये रहा है। सो मैनेजमेंट की बात करें तो भाई मैनेजमेंट में जो अनुमान किया था उनका जो लोन बुक कितना रहेगा, तो वो रहेगा 11 से 13% से लोन बुक उनका ग्रो होगा, बट वो ग्रो हुआ है 14.6% से ग्रो हुआ है। सो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासा लोन बुक में ग्रोथ देखने को मिल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात करें तो। फिर हम आगे देखने जाए तो देखो, उनके डिपॉजिट की बात करें तो उनके अंदर भी 2 डिजिट का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, राइट। यानी कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
डिपॉजिट की बात करें तो रफली 10.3% का ईयर ओवर ईयर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, राइट। 10.3% का इंक्रीज देखने को मिला है, जो रहा है 15.46 तो 15.47 लाख करोड़ रुपये रहा है डिपॉजिट की बात करें तो। और हम लोन बुक में देखें तो देख पा रहे कि जो रिटेल्स लोन है तो उनके अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। फिर हम आगे बजाज फाइनेंस की बात करें तो भाई बजाज फाइनेंस के बिजनेस की बात करें FY26 Q3 की हम बात करें तो उनकी जो कस्टमर फ्रेंचाइजी है तो कितने तक पहुंच गई है, तो वो देख पा रहे होंगे कि 115 मिलियन तक कस्टमर फ्रेंचाइजी है वो पहुंच गई है, राइट। फिर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 22% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहे हैं, राइट। 22% से 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वो रहा है 4.86 लाख करोड़ रुपीज़ रहा है। फिर हम लोन बुकिंग की बात करें तो उसके अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो देखो कंपनी की बात करें तो भाई कंपनी ने कितने न्यू कस्टमर ऐड किए हुए हैं, तो 4.76 मिलियन न्यू कस्टमर कंपनी ने ऐड किए हुए हैं ये वाले Q3 की बात करें तो। और हम बात करें बुकिंग की तो देख पा रहे होंगे कि 13.19 मिलियन न्यू बुकिंग्स लोन हुई है। सो पिछले ईयर से कंपेयर करने जाए तो 15% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें आगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तो देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें, राइट 31 दिसंबर 2025 तक हम देखें, राइट। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एसेट अंडर मैनेजमेंट तो उनके अंदर 23% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, राइट। 23% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वो रहा है, राइट। AUM की बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट तो वो रहा है 1.33 लाख करोड़ रुपीज़ रहा है। तो अच्छा खासा एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फिर हम आगे देखने जाए तो देखो हम देखने जाए खासों में देखें AUM में तो देख पा रहे होंगे कि अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, राइट। 6,652 करोड़ का Q3 में AUM इंक्रीज देखने को मिला है एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो Q3 FY26 में जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन करने जाए तो। फिर हम आगे देखें तो देखो लोन की बात करें लोन एसेट की तो वो रहा है 1,17,000 करोड़ रुपीज़ रहा है, 31 दिसंबर 2025 की बात करें तो, राइट। तो उसके अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, राइट 22 to 23% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल रहा है लोन एसेट की बात करें तो। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।